मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त कक्षा 6वीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रश्न देखते हैं। रेत और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को अलग करने की विधि खाली स्थान है। तो रेत और लोहे के चूर्ण को अलग करने की सबसे उत्तम विधि चुंबकीय विधि। जैसे ही उसके ऊपर चुंबक चलाओगे तो जो लोहे का जो चूर्ण होगा उसके चुंबक के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। दिन और रात का होना खाली स्थान परिवर्तन है। दिन और रात एक निश्चित समय बाद होता है ना, तो जो कोई घटना या परिवर्तन निश्चित समय बाद होए उसको बोलते हैं आवर्ती परिवर्तन। क्या बोलते हैं? आवर्ती। ठीक है, आवर्ती परिवर्तन। और जो निश्चित समय ना हो जिसका घटने का, उसको बोलते हैं अनावर्ती, है ना। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। जैसे दुर्घटना होना, कार एक्सीडेंट होना, ये अनावर्ती परिवर्तन है। इसका होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, कभी भी हो जाता है, तो अनावर्ती परिवर्तन। लेकिन दिन और रात का होना क्या है? आवर्ती परिवर्तन है। जैसे घड़ी की सुई का घूमना आवर्ती परिवर्तन है, एक निश्चित समय बाद होता है। उसके बाद देखते हैं बाल का बढ़ना खाली स्थान परिवर्तन। तो बाल का बढ़ना, बाल एकदम धीरे धीरे बढ़ता है, तेजी से नहीं बढ़ता ना, तो उसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? मंद परिवर्तन। क्या हो जाएगा? मंद परिवर्तन। उदाहरण के अनुसार दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, उदाहरण, उपयोगी, अनुपयोगी, अलग करने की विधि। देखिए पहला दिन क्या दिख रहा है? चावल। उपयोगी भाग क्या है? चावल। अनुपयोगी भाग क्या है? कंकड़ और भूसा। अलग करने की विधि पटकना, बीनना, चालना। उसी प्रकार देखते हैं चाय पत्ती युक्त चाय। तो इसमें अलग करने की क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा चाय, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा पत्ती और अदरक और जो इलायची डाले हैं वो अलग हो जाएगा, सिर्फ चाय बस नीचे बच जाएगा। तो उपयोगी पदार्थ हो जाएगा चाय और अनुपयोगी में हो जाएगा पत्ती। छानने, इसको क्या करना है आपको? छानना विधि। छान कर अलग करते हैं हम लोग। उसमें है, इसके बाद फिर आ जाएगा गेहूँ, उपयोगी पदार्थ। यहाँ आ जाएगा भूसा, कंकड़ और भूसा, कंकड़। इसमें भी क्या हो जाएगा? चालना, पटकना। हवा चलाकर भूसा को अलग कर देते हैं। हार्वेस्टर विधि द्वारा भी उपयोग कर सकते हैं इसको। तो इसका उपयुक्त विधि हो जाएगा पटकना। जो भारी कण है वो नीचे गिर जाएगा और हल्के कण हवा में उड़कर दूर खसक जाएंगे या दूर छिटक जाएंगे। नमक और नौसादर के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? तो नमक और नौसादर जो होता है उसको अलग करने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि मतलब जो पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो नौसादर एक ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। पाश्चुरीकरण क्रिया की क्या उपयोग है? पाश्चुरीकरण से शुद्धिकरण किया जाता है, बैक्टीरिया रहित किया जाता है। दूध को गर्म करके पाश्चराइज किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया रहित हो जाए। हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता क्यों होती है? स्वच्छ जल पीने के काम आता है, या आपको खाना बनाना है तो उसके काम आता है, कपड़े धोने हैं उसके काम आता है। यदि आपको कपड़े धोने हैं तो आपको नरम जल का, मृदु जल का उपयोग करना पड़ता है। यदि उसकी जगह वो कठोर जल हो तो उसमें झाग नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा पीने के लिए भी हमको शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ती है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाइए। समुद्री जल क्या होता है? समुद्र किनारे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं, ठीक है, प्रकार से गड्ढे, उसमें आके पानी भरता है और जब सूर्य की गर्मी पड़ती है उसके ऊपर तो ये जो पानी होता है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार से वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा और जो नमक है उसमें उन गड्ढों में आकर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से इन गड्ढों में नमक के कण इकट्ठे हो जाते हैं। उन नमक को उठाकर ले जाकर फिर उसको साफ किया जाता है। दिए गए उदाहरण में मंद और तीव्र परिवर्तन को वर्गीकरण कर परिवर्तन का कारण लिखिए। तो पहले देखिए बिजली का चमकना, बिजली बहुत तेज और बहुत जल्दी से होता है तो ये हो जाएगा तीव्र परिवर्तन। क्या हो जाएगा? तीव्र परिवर्तन का कारण बहुत तेजी से होता है इसलिए तीव्र परिवर्तन। दूध से दही को बनना मंद परिवर्तन है, धीरे धीरे होता है इसलिए मंद परिवर्तन। पटाखे का फटना तीव्र परिवर्तन है क्योंकि बहुत तेजी से होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। बालों का बढ़ना मंद परिवर्तन क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता है। बीजों का अंकुरण होना मंद परिवर्तन है, बीज बहुत धीरे धीरे अंकुरित होते हैं, तुरंत अंकुरित नहीं होते। अपने आसपास पीने योग्य पानी के स्रोत की सूची बनाइए। पानी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए
प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो पानी पीने योग्य हमारे पास मुख्य स्रोत है नलकूप, कुआं, बोर, ठीक है, ये है हमारे जल के स्रोत हैं। इसको स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमको सीवेज वाटर जो होता है उसको बहने से रोकना है, पानी में जाने से रोकना है, तथा जो वर्षा जल है उसको भूमिगत करना है ताकि वर्षा जल बहकर ना जाए और सीधा ज़मीन पे चला जाए, जिससे जल का जो स्तर है ज़मीन में वो बढ़ेगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अवश्य।